नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बड़ी खबर, पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले विपक्ष कई दशक तक वहीं बैठा रहेगा, ये और ऊंचाई पर जाएंगे। जनता का आशीर्वाद रहा तो दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। 1750 करोड़ से रिलीजियस कॉरिडोर। आगरा और पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे। योगी बोले बजट श्री राम को समर्पित। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए घपले पर बोले CGI, लोकतंत्र की हत्या हुई, निगम की बैठकों पर रोक। कहा चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपरों को किया खराब। बंदूक दो, मैं कर दूंगी एनकाउंटर। भाजपा नेता पर फायरिंग के बाद बेटी बोली गोली मारना छोटी बात नहीं। कलेक्ट्रेट के गेट पर बांधी चूड़ियां। किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए मिलेंगे 1100 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए की खेत सुरक्षा योजना शुरू होगी। प्राइवेट नलकूप लगाने पर हटा प्रतिबंध। भाजपा सरकार के पास शाही नहीं तो दवात भेज दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने साधा बीजेपी पर निशाना। बोले हमारे कामों में गड़बड़ी तो कार्यवाही करे, लेकिन काम तो करे बीजेपी। मोदी ने इशारों में किया राहुल गांधी पर हमला। बोले परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। IPL मैचों के दौरान सट्टेबाजी सामान्य बात। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बोले इनके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ आया था सामने। झारखंड में चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास। पक्ष में 47 विधायक तो विरोध में 29 विधायक। भाजपा झामुमो और निर्दलीयों से एक MLA गैर हाजिर। वसुंधरा से ज्यादा भजनलाल ने पैसा खर्च किया। विधानसभा चुनाव में पायलट से दोगुने रुपए गहलोत ने खर्चे। दिया कुमारी से आगे निकले कई विधायक। पाकिस्तान चुनाव में इस्तेमाल होंगे 26 करोड़ बैलेट पेपर। बैलेट से वोटिंग, फिर भी एक दिन में कैसे आ जाते हैं नतीजे। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। महाराष्ट्र के स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी। चुनाव आयोग का पार्टियों को सख्त निर्देश। बोले चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। एडवाइजरी में कहा रैली से दूर रखें, न गोद में उठाएं और न गाड़ी में बैठाएं। राहुल गांधी ने चलाई 200 किलो कोयले से लदी साइकिल। बोले आदिवासियों की सरकार बीजेपी को स्वीकार नहीं। एक साथ खड़े हुए तो सरकार बच गई। बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने परमिशन दी। सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है। लाक्सा ग्रह पर हिंदुओं को मिला हक। बागपत कोर्ट ने 53 साल बाद सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष ने बकरुद्दीन की मजार होने का किया था दावा। कर्नाटक सरकार का मंदिरों में पूजा बुकिंग के लिए ऐप लॉन्च। इसमें मैसूर का चामुंडेश्वरी और उडुपी में मूकांबिका मंदिर शामिल। बजट पर योगी वर्सेज अखिलेश। CM बोले ये उत्सव उमंग और उम्मीदों का बजट। अखिलेश का जवाब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर एरो सिटी बनाने जा रही सरकार। मेरे बीजेपी में जाने की बात अफवाह। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी बोली प्रणब मुखर्जी ने सोनिया से कहा था कमजोर सरकार से अच्छा विपक्ष में होते हैं। गरीब बेटियों की शादी के लिए 800 करोड़ रुपए। निराश्रित महिलाओं की पेंशन डबल। महिला स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का ध्यान नहीं। रिटायर्ड IPS की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने 15 दिन की सजा सुनाई थी। धोनी पर मैच फिक्सिंग का लगाया था आरोप। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ED से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। अगली सुनवाई 12 फरवरी को। गुजरात में हेट स्पीच देने वाला धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी मुंबई से गिरफ्तार। समर्थकों ने थाना घेरा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर कार्यवाही। हिमाचल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में मीटिंग बुलाई। राज्यसभा सांसद प्रत्याशी को लेकर चर्चा। प्रियंका सोनिया गांधी समेत 4 नाम पर चर्चा। पतंजलि एडवर्टाइज मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली तारीख पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी 1 करोड़ जुर्माना लग सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री बोले अपराध और अपराधी सरहदों को नहीं मानते। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी बॉर्डर्स को बाधा न समझे। CBI ने सेल्फ डिक्लेयर्ड इन्वेस्टिगेटर यूट्यूबर दीप्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की। श्रीदेवी की मौत पर सनसनीखेज दावों का समर्थन करने के लिए फर्जी दस्तावेज किए थे तैयार। PM और रक्षा मंत्री के नाम से दिखाए थे फर्जी लेटर। दिल्ली पुलिस का दावा देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक स्थलों तक पुलिस अलर्ट पर। स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम। 1200 घंटे पढ़ाई पर 40 अंक मिलेंगे। अगले सत्र से कक्षा 6 से 12वीं में लागू करने की योजना। गगनयान से पहले वुमन रोबोट व्योम मित्रा अंतरिक्ष में जाएगी। जुलाई 2024 के बाद भेजा जाएगा। गगनयान 2025 में उड़ान भरेगा। 4500 गुना बड़ा हो गया यूपी बजट। पहला बजट 149 करोड़ का, अब की बार 7.5 लाख करोड़ पार होगा। एक CM ने 11 बार पेश किया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जर्मन चाय वाली साहित्य प्रेमियों को पिलाई केसर की चाय। लोगों को विदेश में नौकरी का ऑफर दिलवा रही। बीवी बच्चे नौकरी गई, मजदूरी कर रहे सीमा हैदर के पति। गुलाम हैदर बोले सीमा से रिश्ता खत्म, बच्चों को भारत से लाकर रहूंगा।
आइए अब जानते हैं यूपी में पेश हुए बजट के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। यूपी सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं की हैं। हम आपके लिए पूरा बजट का निचोड़ लेकर आए हैं। आप जानिए कि शिक्षा, कृषि, रोजगार, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में आप जनता को क्या मिला। पहली बार उत्तर प्रदेश में 1952 में बजट पेश किया गया था। उस वक्त यह कुल 150 करोड़ रुपए था। पिछले साल का यह बजट 6,90,000 करोड़ तक पहुंच गया। इस साल इसके 7.5 लाख करोड़ को पार कर जाने की पूरी संभावना है। यानी 72 सालों में यूपी का बजट करीब 4600 गुना बढ़ गया है। इन 72 सालों में बहुत चीजें बदली हैं। सूटकेस को टैबलेट ने रिप्लेस कर दिया है। बजट पेपरलेस हो गया है। हर वर्ग के लिए नीतियां बन गई हैं, योजनाएं शुरू हो गई हैं। इस बजट में योगी सरकार ने अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद शहर के विकास के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के विस्तार के लिए योगी सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए जमीन की जो जरूरत होगी उसके लिए बजट में 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं योगी सरकार ने इस बजट में अयोध्या में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा राजकीय आयुष महाविद्यालयों, अस्पतालों में औषधियों की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य और पर्यटक श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए मंदिर की तरफ जाने वाली 3 सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 6 स्थानों पर पार्किंग और जन सुविधाओं का भी विकास कार्य किया जाएगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में साल 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13,43,000 थी। 96 स्तंभ, 7 शिखर और काशी अयोध्या की झलक अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये 3 मंदिर हमें दे दें तो किसी मस्जिद की ओर नहीं देखेंगे, बोले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी। यूपी बजट में प्रयागराज महाकुंभ को 2500 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी गई है। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। एआई और सोलर सिस्टम पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महंगा हुआ टैक्सी का सफर, जी हाँ, यहाँ सरकार ने ओला उबर का किराया बढ़ा दिया है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बट्टेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, सुखतीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक जो स्थल हैं उनका विकास, सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद इस पर खुशी जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट को हम श्री रामलला को समर्पित करते हैं। इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में भगवान श्री राम विराजित हैं। अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महंगा हुआ टैक्सी का सफर, जी हां, यहां सरकार ने ओला उबर का किराया बढ़ा दिया है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बट्टेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, सुखतीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक जो स्थल हैं उनका विकास, सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद इस पर खुशी जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट को हम श्री रामलला को समर्पित करते हैं। इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में भगवान श्री राम विराजित हैं। सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद इस पर खुशी जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट को हम श्री रामलला को समर्पित करते हैं। इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम है। इसके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में भगवान श्री राम विराजित हैं।